अबे ये क्या कर रहा है? सोलर पैनल हटा रहा हूँ। क्यों? अरे नई टेक्नोलॉजी आई है, सोलर से आधे रेट में सोलर से डबल बिजली बना के देने वाली है। बताऊंगा ना तेरे को इसके बारे में, तेरी तो आंखें फटी रह जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? हाँ चल यार जल्दी बता। बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं इससे पहले इस चीज़ पे आऊँ कि ये नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ ये टेक्नोलॉजी डेवलप कहाँ पे हो रही है। तो ये डेवलप हो रही है ह्यूस्टन यूएसए के अंदर, जहाँ पे एरोमाइन नाम की ये कंपनी है जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रही है जो आपका सोलर पैनल से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है एट द सेम प्राइस। सो अब हम ये जानते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है और ये काम कैसे करता है। तो हम सबको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उससे भी ज़्यादा होती है बट मेजरली टू टाइप होती है। वन इज सोलर एंड द सेकंड वन इज विंड। सो विंड टर्बाइंस हम सबने देखे होंगे, जहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ होता है एंड देन विंड टर्बाइन घूमती है, वो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो घूमते हैं एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अ डायनेमो एंड सो ऑन। सो अब हम बात करते हैं कि ये जो नई कंपनी है एरोमाइन, ये इसमें क्या चेंजेस ला रही है। तो उसको समझने के लिए हमारे को समझना होगा सबसे पहले कि एक प्लेन कैसे फ्लाई करता है। हम सब ने प्लेन के विंग्स देखे हैं, तो वो जो विंग्स होते हैं वो एरोफॉइल की शेप में होते हैं। तो जो एरोफॉइल होता है, जब उसमें से हवा पास होती है तो वो अपने ऊपर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करता है एंड नीचे की तरफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। अब जब नीचे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा वहाँ पे विंड ज़्यादा तेज चलेगी इन कंपैरिजन टू हाई प्रेशर एरिया। ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है जब हम स्ट्रॉ से एक ग्लास में पानी पीते हैं। जब हम स्ट्रॉ से पानी को सक करते हैं, हम अपने मुंह के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं जिससे वो ग्लास में जो पानी होता है वो सक इन हो जाता है पाइप में। तो ये कंपनी की पेटेंट डिज़ाइन में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दो एरोफॉइल्स को पैरेलली लगा दिया है। अब पैरेलली लगाने की वजह से क्या हुआ है, जैसे ही हवा चलती है इन दोनों एरोफॉइल्स के बीच में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब ये खाली लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने से कुछ भी नहीं होता। इससे क्या होता है कि जब ये नीचे इसमें सेंटर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो हर एक एरोफॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। तो वो होल्स एयर को सक इन कर लेते हैं एंड ये सारी एयर पाइपिंग स्ट्रक्चर के थ्रू जाती है एक छुपे हुए विंड टर्बाइन में, एक विंड ब्लेड में, जहाँ पे इस एयर की वजह से वो विंड ब्लेड घूमने लगता है एंड उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी ये कंपनी लाई है ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 3000 साल पहले से यूज होती आ रही है। जो हम देख सकते हैं ईरान के अंदर, विंड कैचर्स इस तरीके के बनाए जाते थे एंड एक पूरे घर के नीचे एक सुरंग खोद दी जाती थी जो किसी वाटर बॉडी से होकर जाती थी। तो जैसे ही लो प्रेशर से एयर हाई प्रेशर की तरफ मूव करती थी तो जो उस घर के अंदर हवा आती थी वो जमीन के नीचे उस वाटर बॉडी से हवा को ठंडा करते हुए वो उस पूरे घर में हवा फ्लो होती थी। तो ये चीज़ अभी की नहीं है, हम ये बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और इसी सेम प्रिंसिपल का एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही सेम प्रिंसिपल का यूज़ इसमें करा गया है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव साइड्स पे कि इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं और क्या ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल पे अडेप्टेबल है भी कि नहीं। अब हम ये चीज़ पे आते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो ऑफकोर्स इसका डिज़ाइन बहुत सेफ है एंड सिक्योर है एंड स्पेस भी आपका बहुत ज़्यादा बचाता है। तो जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर विंड टर्बाइन को बहुत ईजी हो जाता है इंस्टॉल करना किसी भी रूफटॉप सिस्टम पे या फिर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर। सो दोस्तों, एज पर द कंपनी इसकी एफिशिएंसी है एट अराउंड 25%, बट इसकी जगह पे अगर हम बात करते हैं अपनी एक ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन की जिसकी एफिशिएंसी हो सकती है अप टू 50%, तो ये एफिशिएंसी बहुत कम है। बट इसके मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से, जो कंपनी इसको डेवलप कर रही है उनके हिसाब से इट कैन कवर अ लार्ज एरिया, जिसकी वजह से इसकी 25% एफिशिएंसी भी वर्केबल है। अब इसके बारे में एक और जो ड्रॉबैक आता है वो आता है ये कि ये पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में फिक्स होती है। बट हमारे यहाँ पे क्या है, विंड कभी भी एक ही डायरेक्शन से नहीं आती, वो हर डायरेक्शन से आ सकती है। तो ये किस तरीके से काम करेगा। सो दोस्तों, इसके साथ में क्या चक्कर है कि अगर ये एक डायरेक्शन में लगा हुआ है एंड विंड स्ट्रेट आ रही है तब तो फाइन है, तब तो बहुत अच्छा है, ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सकता है। बट इन केस अगर विंड 45 डिग्री एंगल से भी आ रही है तब भी ये उतनी ही एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। तो अब इसमें आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, यार विंड हमेशा एक ही डायरेक्शन से और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री लेफ्ट या राइट से आ जाए
बट विंड कई बार अपोजिट डायरेक्शन से भी आती है, लेफ्ट से भी आती है, राइट से भी आती है। तो जिस समय पे विंड किसी और डायरेक्शन से आएगी अदर देन दैट 45 डिग्री स्कोप, तब तो ये बिल्कुल भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। और तब क्या? तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमारे को समझना होगा एक विंड रोज डायग्राम, ROSE रोज डायग्राम, विंड रोज डायग्राम। ये डायग्राम हमें किसी भी एरिया का स्कोप दिखाता है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा विंड्स किस डायरेक्शन से चलती हैं। सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन की, लेट्स से केरला। सो केरला के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो विंड्स चलती हैं वो चलती हैं आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो अगर हम ये विंड टर्बाइंस का फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रखते हैं तो हम इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इसे पूरे साल चला सकते हैं। बट ऐसा हर जगह के साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं और हर डायरेक्शन से बराबर ही हवा चलती हैं। तो इसका एप्लीकेशन उन जगहों पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहता। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ये अभी भी हम अडेप्ट क्यों नहीं कर सकते। सो अभी जो आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में विंड स्पीड एंड एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू सोलर पैनल्स। तो किसी भी रीजन में जहां पे 6 मीटर पर सेकेंड की विंड स्पीड है, वहां पे इट कैन मैच the electricity generated by solar panel. So solar panel का energy generation का pricing and इस wind power का energy generation का pricing बराबर हो जाएगा if in your area there is a speed of 6 meters per second. But अब अगर हम comparison करते हैं 4, 4.5 till 5 जो कि हमारा सेंट्रल इंडिया का दिल्ली एंड जो हमारा सेंट्रल इंडिया का रीजन है बेसिकली, some parts of उत्तर प्रदेश, some parts of पंजाब एंड ऑल। सो जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे जो मैक्सिमम विंड स्पीड्स या फिर आपकी जो नॉर्मल विंड स्पीड्स चलती हैं वो चलती हैं अराउंड 4 to 5। तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव देन द सोलर इटसेल्फ। बट जो आप मेरे पीछे मैप में रेड एरिया देख रहे हो, वो पर्टिकुलर रेड एरिया के लिए जहां पे विंड स्पीड 7 से अबव है, ऑफ कोर्स एनर्जी जनरेशन कॉस्ट यूजिंग दीज टाइप ऑफ टर्बाइंस वुड बी मच लोअर इन कंपैरिजन टू सोलर। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर विंड टर्बाइन के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ के और समझ के हमारे को ये तो समझ में आ गया कि इससे एनर्जी जनरेशन केवल एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड उन फैक्टर्स का पर्टिकुलर एरिया में स्टडी अभी तक हमारे पास में उतना रिपोर्ट्स नहीं है कि हम एक बहुत डीप स्टडी कर पाएँ और एफिशिएंसी उस बेसिस पे जज कर पाएँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर का एनर्जी ना प्रोड्यूस करने का एक सिंगल रीज़न होगा, या तो रात है या फिर क्लाउडी है। सो एक पर्टिकुलर साल के अंदर कितने दिन क्लाउडी होते हैं ये हमारे लिए इजी है एज्यूम करना और एस्टिमेट करना भी। बट इन केस ऑफ सच सिस्टम्स कि विंड का डायरेक्शन एक साल में कितनी बारी बदल रहा है और कितनी बारी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम अपनी विंड टर्बाइन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही रख सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने विंड का डायरेक्शन स्टडी करना है और ये एक बहुत डीप स्टडी हो जाएगी एरिया वाइज, पर्टिकुलर स्टेट वाइज। बिकॉज कई बार हम ये भी नोटिस करते हैं विद इन अ रेंज ऑफ 10 किलोमीटर्स विंड डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही होती है। तो वो एस्टिमेशन लगाना विद दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। बट अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी का हमारे लिए क्या लेकर आता है। क्या वाकई में अ मिक्स ऑफ सोलर प्लस दीज सॉर्ट ऑफ विंड टर्बाइंस वुड बिकम अ मोर फिजिबल सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर विंड टर्बाइन सिस्टम कितना सक्सेसफुल होने वाला है आने वाले टाइम में, या फिर कितना अनसक्सेसफुल होने वाला है, ये तो हमें नहीं पता। बट एक चीज जो हमें पता है वो है ये कि हमारी इतनी मेहनत से की गई रिसर्च को आप हमें बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, जस्ट बाय लाइकिंग अवर वीडियो, शेयरिंग इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड दिस इज शाश्वत साइनिंग ऑफ। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।